हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम डेली बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आते हैं और ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। हालांकि हमारा फोकस किस पे है? केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय स्कूल्स, इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, तो इन पर हमारा मेजर फोकस रहेगा। ठीक है, तो देखो हमने ये कल PME विद्या स्कीम चालू करी थी, आज इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो आज ये बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखो करंट अफेयर्स का जो हमारा टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से लेकर 9 AM के बीच में आपको ये लेक्चर मिल जाता है और जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो आपको शाम को 7 PM टू 8 PM के आसपास आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये अपनी तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं कि शाम को आपको गवर्नमेंट स्कीम्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो सारी स्कीम्स हम शाम को करते हैं, बाकी करंट अफेयर्स हम मॉर्निंग में करते हैं। आज ये बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं। ये जो कल का लेक्चर था ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। इसमें जो शुरू के 3 पार्ट थे जिसमें दीक्षा, स्वयं प्रभा और स्वयं पोर्टल, तो वो स्वयं पोर्टल और स्वयं प्रभा हमने ये देखे थे, तो ये 3 कंप्लीट कर लिए थे। इसके अलावा आज हम ये नीचे के 3 कंटेंट करेंगे जिससे आपका ये ई विद्या वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए। एक्सटेंसिव व्यूज़ ऑफ द रेडियो कम्युनिटी रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्पेशल ई कंटेंट फॉर द CWSN क्या है, तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स की बात कर रहा है CWSN में, और ऑनलाइन कोचिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो आज ये इसको देखते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट है। उससे पहले कर लेते हैं एक क्वेश्चन। जाते जाते आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क का। तो देखो पहला क्वेश्चन था, उस ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज़ का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बचाया? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अल कंबार 786 इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा भी सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमने दिया था आपको P-800 ओनी एक्स मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये ओनी एक्स मिसाइल है जो P-800 किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रशिया, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो आपने जिन बच्चों ने इनका आंसर दिए हैं बहुत अच्छा है, इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो आ जाइए आज अब इसका करते हैं पार्ट 2, PME विद्या का पार्ट सेकंड देखते हैं। देखिए जो पार्ट सेकंड में पहला पॉइंट है उसमें है रेडियो, कम्युनिटी रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट। तो इसके माध्यम से क्या है, बच्चों को शिक्षित किया जा सके, इसीलिए सरकार के द्वारा अलग, देखो बच्चों को क्या है शिक्षित करना है, तो किसी भी तरीके से जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल से दूर वाले एरिया में जहाँ पे वीडियो इंटरनेट के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा सकता, वहाँ क्या रेडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो इस कंसेप्ट को लेकर ये रेडियो कम्युनिटी रेडियो एंड ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बच्चों को क्या है जो उनका स्कूल का करिकुलम है वो यहाँ पर उनको पढ़ाने की बात की जा रही है। तो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द रेडियो चैनल्स टू ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा। रेडियो विल बी यूज्ड फॉर दोज चिल्ड्रंस इन रिमोट एरिया हु आर नॉट ऑनलाइन, जो ऑनलाइन नहीं आ सकते हैं वो रेडियो के माध्यम से उनको पढ़ाया जा सके। और यहाँ पर क्या मिलेगा? रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज ऑडियो PCPs आर अवेलेबल 24/7 ऑन द NIOS वेबसाइट। अगर आप NIOS की वेबसाइट पे जाएंगे तो जो भी ये सारा कंटेंट है वो आपको 24 घंटे 7 दिन वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। तो ये वाली बात कर रहा है। अब देखिए इसके अंदर जो रेडियो से आपको प्रसारित किया जा रहा है एजुकेशन कंटेंट, तो वो 2 माध्यम से किया जा रहा है। एक तो मुक्ता विद्या वाणी, ठीक है, ये जो मुक्ता विद्या वाणी है एक यूनिक एजुकेशनल वेब रेडियो सर्विस है जहाँ पर आपको क्या है एजुकेशन कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर रेडियो के माध्यम से उनको उनके स्कूल का कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये दुनिया में सबसे बड़े ओपन स्कूलिंग का एक हिस्सा है। ये अपने स्टूडियो से इंटरनेट कनेक्शन तक पहुँच रखने वाले किसी भी दर्शक के साथ 2 तरफा संचार सक्षम बनाता है। मुक्ता विद्या वाणी है ना, ये मुक्ता विद्या वाणी अगर आपसे पूछा जाए तो ये थोड़ा सा याद रखना है। शैक्षिक उद्देश्य के लिए स्ट्रीमिंग ऑडियो का उपयोग करने के लिए क्षेत्र में अपने उपलब्धि आधारित अस्तित्व के 5वें गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो अब शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों के लिए एक प्रभावी और लोकप्रिय मंच बन गया है। मुक्ता विद्या वाणी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वेब स्ट्रीमिंग के माध्यम से विभिन्न पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने वाले NIOS के वरिष्ठ माध्यमिक जो सीनियर सेकेंडरी होता है और व्यावसायिक धाराओं के शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के लिए ये एजुकेशन कंटेंट उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करें तो शिक्षा वाणी ब्रॉडकास्ट, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? शिक्षा वाणी ब्रॉडकास्ट। तो ये क्या है, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनका जो करिकुलम वाला सब्जेक्ट है, मतलब जो उनके
जो करिकुलम में जो टॉपिक्स दे रखा है उस हिसाब से ये अपने लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो सीबीएसई की शिक्षावाणी नामक पॉडकास्ट कक्षा 9 से 12वीं तक के विभिन्न विषयों के लिए समयबद्ध, शिक्षाप्रद, स्पष्ट और निर्बंध तरीके से ऑडियो सामग्री का प्रसार करता है। सीबीएसई शिक्षावाणी एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो देखो जो शिक्षावाणी पॉडकास्ट ये आपको 3 माध्यम से उपलब्ध है, एक तो रेडियो, दूसरा आपको यूट्यूब और तीसरा आपको टीवी चैनल्स। यहाँ 3 जगह से आपकी शिक्षावाणी से रिलेटेड जो कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। पहला तो हो जाएगा आपके फ़ोन में क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, वहाँ पे प्ले स्टोर पे जाइए, इस शिक्षावाणी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और ये सारे कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा डीडी के जो चैनल्स हैं, डीडी चैनल्स, ठीक है, आपको पता होगा डीडी न्यूज़, डीडी 1 और आकाशवाणी के बहुत सारे चैनल चलते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ आप देख सकते हैं। उसके अलावा आकाशवाणी क्या है, रेडियो के माध्यम से अपना कंटेंट आपको उपलब्ध कराता है। तो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो देश भर में रेडियो, यूट्यूब और टीवी पर वर्चुअल कक्षाएं और शैक्षिक सामग्री प्रसारित कर रहे हैं। डीडी और AIR के माध्यम से आभासी शिक्षा में शामिल है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो, AIR क्या हो जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो। प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालय के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम आधारित कक्षाएं हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पाठ्यक्रम मतलब जो आपके सिलेबस का जो टॉपिक्स है उसी हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन जो ये दी जा रही है, तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम से इसको लिंक कर दिया गया, आपका एग्ज़ाम का जो कंटेंट है उससे लिंक कर दिया गया, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। देखो इसमें माध्यमिक विद्यालय छोड़ने वाले प्रमाण पत्र विषय भी शामिल किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। कहानी सुनना और प्रश्नोत्तरी जैसे शो यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिससे क्या होगा, इंटरेक्टिव बनाई जा सके एजुकेशन को। इसमें से अधिकांश शैक्षिक प्रसारण सुबह जल्दी शुरू होते हैं और दोपहर के बाद इनका क्या होता है, इनको दोहराया जाता है। तो एक बार कंटेंट अपलोड कर दिया जाएगा, उसका टेलीकास्ट किया जाता है बार बार, जिससे जो बच्चे मॉर्निंग में नहीं देख पाए वो शाम को इस कंटेंट को एक्सेस कर ले। अब देखिए यहाँ पर सेकंड है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड किस पे फोकस कर रहा है, तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड फोकस कर रहा है उन बच्चों पे जो कि देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। तो जो देख नहीं सकते उनके लिए क्या है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया जा रहा है। तो स्टडी मटेरियल हैज़ बीन डेवलप इन डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे डेसी बोला गया है। तो जो बच्चे देख नहीं सकते वो डेसी के माध्यम से अपना मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। और दीज लेसन्स आर ब्रॉडकास्ट ऑन द ज्ञान अमृत। ठीक है, तो ज्ञान अमृत चैनल पर आप ये जो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स हैं उनके लिए आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। और स्वयं प्रभा जो चैनल हमने कल देखे थे उसके अंदर चैनल नंबर 30 पर आपको ये सारा कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर्स, जो सुन नहीं सकते है ना, जिनको कम सुनाई देता है या बिल्कुल नहीं सुन सकते, उनके लिए न्यूज़ है ना, न्यूज़ ने क्या करा है, कोर्स कंटेंट डेवलप करा है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस है, जो साइन लैंग्वेज के रूप में आपको ये कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। तो ये आप डीडी के चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं, साइन लैंग्वेज में आपको पूरा का पूरा वहाँ पढ़ाया जाता है। और साथ में ये डीवीडी के माध्यम से ये सारे लेक्चर्स भी अवेलेबल कराए जाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें वही वाली बातें हैं जो हमने ऊपर सुनी है। तो देखो, दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो बुक और श्रवण बाधितों के लिए ISL डिक्शनरी को दीक्षा प्लेटफॉर्म पर रखा गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान अपनी वेबसाइट को विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वेबसाइट को सुलभ बनाने के अपने प्रयास में NIOS के विभिन्न सुविधाओं को शामिल किया है, जिसमें उपयोगकर्ता के लिए वेबसाइट ब्राउज करना आसान हो जाएगा। तो मतलब इस तरीके से कंटेंट को डिज़ाइन किया गया है। आप किसी भी आप नहीं मतलब जो भी बंदा किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित है तो वो आसानी से अपने कंटेंट को ईजिली एक्सेस कर सके, जो उनके लिए वेबसाइट डिज़ाइन की गई है। तो इनको क्या है, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर इनको मर्ज किया गया है। जो हैंडीक्राफ्ट स्टूडेंट्स हैं तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट है ना। आज ही आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वेबसाइट में शामिल कुछ एक्सेसिबल सुविधाओं में डिस्प्ले सेटिंग को संयोजित करना, नेविगेशन आसानी से, सामग्री की पठनीयता आदि शामिल है। इस वेबसाइट में शामिल पहुँच योग्यता विशेषताएँ निम्नलिखित हैं, जैसे छवियाँ, जैसे जो पिक्चर्स हैं, ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, इसके माध्यम से बच्चों को क्या है
नॉलेज दी जा सके। प्रदर्शन सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग्स, आप किस तरीके से डिस्प्ले चाहते हैं, कितना रिजोल्यूशन चाहते हैं, तो उस तरीके से यहाँ पर कंटेंट को इस तरीके मॉडिफाई किया गया है कि जो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सके, डिस्प्ले की सेटिंग कर सके। नेविगेशन, ईजी नेविगेशन बनाया गया है कि बच्चा इधर से उधर अगर उसको जाना है इस कंटेंट से दूसरे कंटेंट पर, तो वो आसानी से नेविगेट कर सके। कंटेंट रीडेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, तो कंटेंट को इस तरीके से बनाया गया कि कंटेंट आसानी से पढ़ा जा सके और उसको इस तरीके से सुनियोजित किया जा सके कि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। और कीबोर्ड सपोर्ट भी दिए गए हैं। ये नहीं है कि भाई एक ही प्रकार की लैंग्वेज, आपको जिस तरीके से कीबोर्ड पे एक्सेस करना है उस तरीके से कीबोर्ड सपोर्ट दिए गए, जिससे क्या होगा, बच्चे आसानी से इस कंटेंट को पढ़ सकें। ठीक है। अब देखो डिजिटल एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन, डेजी किन बच्चों के लिए है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स हैं, दृष्टि बाधित शिक्षार्थियों के लिए डेजी के माध्यम से वो अपने कंटेंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और जो बधिर हैं या फिर कम सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको सुनाई कम देता है, डीफ एंड हार्ड ऑफ ईयर लर्नर्स हैं, तो उनके लिए ऑल इंडिया साइन लैंग्वेज डिक्शनरी डेवलप की है न्यूज़ ने। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जिसपे क्या होगा, जो कंटेंट डेवलप किया गया 7 विषयों में सांकेतिक भाषा जो साइन लैंग्वेज है उसको डेवलप किया गया और 270 से अधिक वीडियो भी इन्होंने इस पर अपलोड किए गए, जिससे बच्चे आसानी से इन चीज़ों को सीख सकें। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक है बरखा। अगर आपसे बरखा पूछा जाए, बरखा क्या है, तो अ रीडिंग सीरीज़ फॉर ऑल, सभी बच्चों के लिए एक रीडिंग सीरीज़ लाई गई है दीक्षा के ऊपर, तो ये बरखा के नाम से है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। संस्थापक वर्षों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बरखा सभी के लिए एक पठन श्रृंखला है। इतना याद रख लें। अगर आपसे पूछा जाए कि बरखा क्या है, तो सभी के लिए एक पठन श्रृंखला है। बरखा सभी के लिए एक पठन श्रृंखला को एक पूरक प्रारंभिक पठन श्रृंखला के रूप में एक अनुकरणीय समावेशी शिक्षण सामग्री के रूप में विकसित किया गया है। ये पठन श्रृंखला प्रिंट और डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध है। तो ये जो पढ़ने वाली श्रृंखला है ये आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में भी मिल जाएगी और डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, इसको आसानी से पढ़ा जा सके। अब अजय नेक्स्ट है ऑनलाइन कोचिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ऑनलाइन कोचिंग भी अवेलेबल कराई जा रही है। जैसे कि जो बच्चे IIT, NET, नीट है ना, JEE, ट्रिपल की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्या IIT PL के माध्यम से स्टूडेंट्स को उनकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है ऑनलाइन माध्यम से, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। और ई अभ्यास किसके लिए है? ई अभ्यास उन बच्चों के लिए है जो बच्चे JEE और नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल कराया जाता है, फुल कोर्स टेस्ट होता है जो प्रतिदिन यहाँ पर अपलोड किया जाता है, जिससे बच्चे अपनी तैयारी और ज़्यादा आसानी से कर सके। तो इन दोनों का नाम याद रख सकते हैं। IIT PL पे आपको वीडियो कंटेंट लेक्चर्स जो कोर्स मटेरियल वो दिया जाता है, और ई अभ्यास पे क्या कर सकते हैं, वो अपने टेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं कि उनकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखें। ये ऑनलाइन माध्यम से कोचिंग दी जा रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो IIT PL टू हेल्प स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर द जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम और IIT PL लेक्चर्स आर टेलीकास्ट ऑन द स्वयं प्रभा चैनल नंबर 22। तो स्वयं प्रभा जो चैनल है उसका 22 नंबर, ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि चैनल नंबर 22 पर IIT JEE की तैयारी करने वालों स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया गया है। तो ई अभ्यास भी याद रखें। ई अभ्यास में क्या है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई गई है इन बच्चों के लिए जो JEE नीट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ई अभ्यास में जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टेस्ट है वो यहाँ पर प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं, जिससे बच्चों की और ज़्यादा तैयारी हो सके। तो बस ये दोनों याद रख लें। यहाँ पर पूरे कंटेंट में यही वाली बातें लिखी हुई हैं जो ऊपर मैंने आपको बताई हैं। आ जाइए, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन करते हैं जाते जाते। अब ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एस्ट्रोसैट इज़ ए स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च बाय विच कंट्री? USA, रशिया, इंडिया या चाइना? तो आपको बताना है एस्ट्रोसैट किस देश द्वारा प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष दूरबीन है। तो जल्दी से बताइए, USA की है, रूस की है, भारत की है, चाइना की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च सेंटर ऑफ डेटा फॉर पब्लिक गुड्स? CDPG, नीति आयोग, IISc, DRDO, IIT मद्रास। ठीक है, किस संस्थान ने सार्वजनिक भलाई के लिए डेटा केंद्र CDPG लॉन्च किया है? नीति आयोग ने, IISc ने, DRDO ने और या IIT मद्रास ने? तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज से में एनरोल करना है तो टेस्ट सीरीज में इसी तरह के क्वेश्चंस रेगुलर आपसे कंडक्ट किए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 81188116
1110 पे, ठीक है 16। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी तो हमें देखो, आप जो हम जो आपको क्वेश्चन देते हैं उसके आंसर जब आप देते हैं तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमें भी पता चलता है कि आपकी तैयारी का क्या लेवल चल रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।